नमस्कार। आज धनतेरस का पर्व है और कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं होता है। इसी धनतेरस पर हम आज आपको एक ऐसे शिक्षक की कहानी लेकर आए हैं जिसने सरकारी स्कूल को ठेके पर दे दिया है। सोच करके आपको अचंभित लग सकता है कि एक शिक्षक जिसे गुरु कहा जाता है वो एक सरकारी स्कूल को ठेके पर कैसे दे सकता है, लेकिन हकीकत है। बताएंगे पूरी खबर। मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। हम आज बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक की, जहां पर अधिकारियों के संरक्षण में स्कूल ठेके पर चलते हैं। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि उस ग्राम पंचायत के बच्चे और ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक जो प्रधानाध्यापक भी हैं स्कूल में, न तो उनको बच्चे जानते हैं और न ही उनको ग्रामीण जानते हैं, लेकिन अधिकारियों के संरक्षण में उन्हें वेतन प्रति माह मिलती है। टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक के अंतर्गत आता है मरगुआ ग्राम पंचायत। इसी गांव में ग्रामीण बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शाला खोली गई है, लेकिन प्राथमिक शाला ठेके पर चलती है। यहाँ पर आपको शिक्षक पढ़ाते हुए नहीं मिलेंगे, बल्कि शिक्षक द्वारा ठेके पर जो लोग यानी कि बेरोजगार लगाए गए हैं वो आपको स्कूल में पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। ग्रामीण भी काफी समय से इस समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने टीकमगढ़ जिला प्रशासन के आला अधिकारियों यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को लिखित में आवेदन दिया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ और प्रधानाध्यापक प्रति माह अपने घर बैठे वेतन ले रहे हैं। आखिरकार परेशान होकर के ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई, इस उम्मीद के साथ कि उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो। लेकिन जब सीएम हेल्पलाइन में शिकायत लगी तो शिक्षक अरविंद सिंह दागी को प्रॉब्लम होना शुरू हुई। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले गांव की रहने वाले हिमांशु गंगेले ने जब दूरभाष पर शिक्षक अरविंद सिंह से बात की कि मास्टर जी आप क्यों स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाने नहीं आते हैं, तो उस शिक्षक का क्या जवाब था, जरा आप पहले इसको सुन लीजिए। हेलो। हाँ महोदय जी नमस्ते। नमस्ते भैया। महोदय जी मैं हिमांशु गंगेले ग्राम पंचायत मरगुआ से बोल रहा था। जी बताइए। महोदय जी आप स्कूल क्यों नहीं आते हैं? सुनो गंगेले। हाँ। क्या बात कर रहे हो तुम मेरे से? आप स्कूल क्यों नहीं आते हैं? तुम कौन होते हो बुलाने वाले मेरे को? मैं होता हूँ इस ग्राम पंचायत का एक सामान्य मैं नागरिक। तुमसे क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम्हारा दूसरी बार बता रहा हूँ मैं। क्या सर दूसरी बार? तुम 181 लगा रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो। नहीं स्कूल में व्यवस्थित काम चल रहा है। आप हमें ये बताइए सर। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मेरा। अरे सुन लो हमारी बात तुम आराम से, पहले फालतू की बहस कर। फोन रख। सुनना है कि नहीं सुनना है? मैं वहीं आके बताऊंगा तुम्हें। अरे तुम्हें सही सुन लो हमारी बात पहले, फिर आके बता दो। तुम आओ तो। क्या कह रहे हो? उलझो मत। नहीं, अगर आप पढ़ाने नहीं आ रहे। कौन पढ़ाने नहीं आ रहा? तो आप चल रही। नहीं, अगर आप पढ़ावे नहीं आ रहे, तो उलझे हम। क्या कह रहे हो? अगर आप पढ़ावे नहीं आ रहे तो उलझे हम। दीपावली तक हमें बताएंगे तुम्हें, फिर ठीक है। दीपावली नहीं, हम तो कद आ जाई। हम तुमसे क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब हम कह रहे हैं आपसे आ जाई। आज तो हम लेट हो जाए, लेकिन तुम्हें हम बताएंगे उधर ही आके। नहीं उतना ही नहीं, आपका तो आ जा सागर। नहीं आपका तो आ जाओ तई। ध्यान रखना तुम। अरे हम ध्यान रख रहे ना, आप बताओ आप आ जाओ तई, हम उतई आ जाओ। सुना आपने, ये शिक्षक हैं, इनकी भाषा और बात करने का तरीका बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षक हैं या फिर वो लपेटे हैं जो
अधिकारियों के दम पर अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं। हिमांशु गंगेले ने इस संबंध में टीकमगढ़ जिले के आला अधिकारियों को भी सूचित किया। इस संबंध में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जब एक शिक्षक पिछले 3 साल से लगभग स्कूल नहीं जा रहा है और उसकी वेतन लगातार निकल रही है, ऐसे में जवाबदेही बनती है संकुल प्राचार्य की। इस मरगुआ गांव का संकुल लगता है लिधौरा और लिधौरा में पदस्थ हैं प्राचार्य जिससे मैंने भी बात की कि उनसे पूछा प्राचार्य से जो हीरालाल लोधी है कि आखिरकार उनकी वेतन कैसे निकल रही है। वो तो पिछले 3 साल से अनुपस्थित हैं। तो हीरालाल जो प्रभारी प्राचार्य हैं, लिधौरा संकुल प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कहा इनको भी सुन लीजिए आप। जी सर। लोधी साहब, मैं डॉक्टर नरेंद्र अरजरिया बोल रहा हूँ, पत्रकार हूँ टीकमगढ़ में। जी सर। आपके अंतर्गत एक शासकीय प्राथमिक शाला मरगुआ आती है। जी सर। वहाँ पे 2 शिक्षक पदस्थ हैं, मिस्टर मनोज पस्तोर और अरविंद सिंह दांगी। जी सर। ये लोग कब से पदस्थ हैं दोनों लोग? जब मैं नहीं आया था जब से पदस्थ हैं सर। ये तो लगभग कितना समय हो गया होगा? उनको 2.5-3 वर्ष हो गए। अच्छा, 3 वर्ष से हैं। आप कब से हैं संकुल प्राचार्य? हम 22 में आए थे सर, 11 नवंबर 22 नवंबर 11 नवंबर 22 से आप प्राचार्य हैं संकुल। 22 नवंबर से। और इनकी सर वेतन कैसे बन रही है? आप वेतन क्यों बना रहे हैं इन लोगों की, दोनों की? सर मैं तो जो उपस्थिति आती है ना, नहीं तो जी लोग तो वहाँ लड़के ठेके पे दिए हैं स्कूल को, मालूम है आपको? नहीं मालूम नहीं है सर। मैं तो आज गया था 3:40 पर। है। तो एक मास्टर 4 दिन से एब्सेंट है और जो मनोज कुमार पस्तोर हैं उनकी 26 की CL है, 28 की CL है। आपने बच्चों से नहीं पूछा कि बच्चे जब 30-40 पर चले गए थे सर। आप लोधी साहब, आप वेतन बना रहे हैं दोनों लोगों की, दोनों लोग 3 साल से स्कूल नहीं गए हैं। उन्होंने नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 3 साल तक वेतन न बने, माने स्कूल ना जाओ वेतन बन जाए। सुन लीजिए, आप ठेके पे स्कूल दिए, 2-2 हजार के 2 लड़के, आप नाम बताए, लिख लीजिए। जी सर। एक पुष्पेंद्र यादव जाता है, एक नंदराम कुशवाहा। मेरे पास इंटरव्यू आए इन दोनों बच्चों के, जो वहाँ पढ़ाते हैं। इनको 2-2 हजार रुपए दोनों मास्टर देते हैं। सर पुष्पेंद्र कौन? एक पुष्पेंद्र का लड़का है, वहाँ पढ़ाने जाता है, पुष्पेंद्र यादव। एक नंदराम यादव और नंदराम कुशवाहा है या कुसन्नेम, जो भी लगता है। ये मरगुआ का 2,000 रुपए में पढ़ाता है। इनको दोनों शिक्षक 2-2 हजार रुपए देते हैं, ठेका पे दे दिया है स्कूल के, आप पढ़ाएंगे, हम नहीं आएंगे। बोई रजिस्टर लेके इन लोगों के पास दस्तखत कराने जाते हैं। लोधी साहब, इतना भगवान दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए सर, ये तो ईश्वर जानत हुई है क्या है सर। वैसे मैं सतत, जैसे आज दिनांक तक जो वहां पर छक्कीलाल कड़ार हेड मास्टर थे, जो टीकमगढ़ जिले के जतारा ब्लॉक में यह पहला स्कूल नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस तरह के कई स्कूल हैं जो ठेके पर चल रहे हैं और उन शिक्षकों को जिनका दायित्व है बच्चों को पढ़ाने का, उन पर आशीर्वाद है वहाँ के स्थानीय नेता और ब्लॉक के अधिकारियों का। सूत्र यहाँ तक दावा करते हैं कि जतारा ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी कमीशन के चक्कर में सरकारी स्कूल ठेके पर दे देते हैं। इनका दायित्व है वहाँ चेक करने भी जाते हैं, लेकिन मुस्की मारते हुए वापस आ जाते हैं, क्योंकि इनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। उन्हें उन बच्चों यानी कि उन गरीब बच्चों से कोई मोह या ममता नहीं है। शासन से लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन कमीशन है कि अधिकारी महोदय लेने से कतराते नहीं हैं। यही वजह है कि जतारा ब्लॉक में 1-2 नहीं, कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें ठेकेदारी प्रथा चल रही है। इस संबंध में मैंने टीकमगढ़ जिले की DPC से भी बात की और उनसे जवाब मांगा कि आखिरकार इस तरह का एक स्कूल ठेके पर पिछले कई सालों से क्यों चल रहा है। तो उनका क्या जवाब था, जरा इनको भी सुन लीजिए। हाँ जी, बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं?
जी जी बोल रहा हूँ। त्रिपाठी जी, डॉक्टर नरेंद्र जरिया बोल रहा हूँ, जर्नलिस्ट हूँ टीकमगढ़ में। जी जी। तो त्रिपाठी जी जानना चाह रहे थे, एक मरगुआ का मामला आया है जहाँ ठेके पे स्कूल चल रहा है प्राइमरी। ठेके पे तो नहीं कह सकते। हाँ, वहाँ का एक हमने भी शिकायत की थी। मैंने उनके संकुल प्राचार्य को बोल दिया था जी कि आप उनकी डेली उपस्थिति बुलाएं, फोटो बुलाएं, और यदि नहीं आते हैं तो उनको अवैतनिक करते रहें और उनको नोटिस दें। ये लोग मैंने वहाँ के देगौला के जो संकुल प्राचार्य हैं उनको निर्देश दे दिए थे। जी तो हमें भी वहाँ की एक गंगे मरगुआ ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल की ये स्थिति है। क्या संबंधित जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को उनका अधिकार दिलाएं? यह तय यहाँ के जनमानस को करना है। इस संबंध को लेकर के, यानी कि इस समस्या को लेकर के मैंने शिक्षक अरविंद सिंह दांडी से भी बात की। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं नागपुर में हूँ और मेरे पिता की तबीयत खराब है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं और मैं रोज स्कूल जाता हूँ। उनकी बात सुनकर के मुझे हंसी भी आती है कि गांव का एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लेकिन वो मासूम झूठ नहीं बोल सकते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैंने शिक्षक का चेहरा भी नहीं देखा है। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे टीकमगढ़ जिले के एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। आप सभी से अपील कि खुश रहिए, मस्त रहिए और जीवन में मुस्कुराते रहिए।